नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ यानी कि ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। दोस्तों, मुझसे अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये कान में मैल क्या होता है, हमें इसका क्या करना चाहिए, ये मैल बनता क्यों है। तो दोस्तों, आज इन्हीं कुछ सवालों के मैं जवाब देने आया हूं। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल, व्हाट इज ईयर वैक्स। तो ईयर वैक्स बेसिकली हमारी कान की एक नेचुरल सिक्रीशन है। जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, वैसे ही हमारे कान के अंदर से यह ईयर वैक्स बनता है, जो कि हमारे कान के अंदर की प्रोटेक्शन के लिए बना गया है। हमारे कान के अंदर जमने वाले कीटाणु, डेड सेल्स, कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स जो भी हमारे कान में जमा हो जाते हैं, वह इसी कान के ईयर वैक्स के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। दूसरा सवाल, यह ईयर वैक्स से कान में प्रॉब्लम क्या आती है। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर ये ईयर वैक्स किसी कारणवश ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, या फिर अगर किसी के कान की जो कैनाल है वो पतली होती है या टॉर्चुअस होती है, तो वह मैल या ईयर वैक्स अपने आप बाहर नहीं आ पाता और वह कान के अंदर जमना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से कान में भारीपन, सुनने में दिक्कत, कभी कभी चक्कर इत्यादि यह सब परेशानियां आ सकती हैं। तीसरा सवाल, क्या हमें कान का मैल अपने आप साफ करना चाहिए। मेरी दोस्तों, आप सबसे सख्त रिक्वेस्ट है, प्लीज कान के मैल को अपने आप से साफ कभी मत करिए, और ईयरबड को तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वो ईयरबड यूज करेंगे, जो मैल कान के बाहर की तरफ ही है, वह ईयरबड के थ्रू आप उसको अंदर पहुंचा देंगे, जो कि आपके कान के पर्दे को भी डैमेज कर सकता है और आपका जो दर्द है वह उसको 2 गुना 3 गुना भी कर सकता है। चौथा सवाल, हमें इस कान के मैल के लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। दोस्तों, आपको ईएनटी डॉक्टर के पास तब जाना है अगर आपके कान में भारीपन महसूस हो रहा है, अगर आपको कान में असहनीय दर्द हो रहा है, अगर आपको सुनने में तकलीफ हो रही है, या फिर आपको चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको अवश्य ही ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पांचवा सवाल, तो क्या हम अपने कान में कोई घर पे जो तेल होता है, जैसे कि सरसों का तेल, उसको हम अपने कान में डाल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप कोई भी अपने घर वाला तेल, जैसे कि सरसों का तेल या बादाम का तेल, इसको अपने कान में मत डालिए। यह आपके कान में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर इसका टेम्परेचर कुछ ऊपर नीचे है तो ये आपके कान के लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है। अगर आपके कान में वैक्स बार बार जमता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी अच्छी एक वैक्स डिजॉल्विंग ईयर ड्रॉप होती है वह प्रिस्क्राइब करवाइए, और उसको आप एवरी संडे सुबह शाम 4-4 ड्रॉप डाल सकते हैं, जिससे कि आपके कान में वैक्स बार बार ना जमे। और इसके बाद भी अगर आपके कान में वैक्स बनता है तो एवरी 6 मंथली या 1 ईयरली आप अपने ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।